कालिदास के वंशजों का मंच है मालवा, यहाँ इतने बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं। इसलिए आदि में बोलूं, आदि आप सब बोले, सूचित करें कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा सितारा है, बोलना, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल बाके बिहारी लाल की। कितने धार्मिक लोग हैं। जो हम तुम किसी भी एंगल से खींच लो, नेगेटिव ही आएगा। तुम बैठ तो जाओ यार, इतने परेशान क्यों हो? तुम फोकस कहीं और लगाते हो, फोटो मेरा खींचते हो। बैठो चुपचाप। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। है क्या? यकीन नहीं हो रहा क्या तुम्हें? ये क्या है कि अब मैं 13 साल से विश्वविद्यालय पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये अन्नू जी क्या है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। थोड़ा ये चक्कर है। मैंने खुददारी से जो बात कही, अगर सच कही हो तो तालियां गूंजे। कि जो हमको भी प्यारा है जो तुमको भी प्यारा है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। मेरे इस अहंकार को बड़ा करना जरा, तालियों का महोत्सव देखो अगली पंक्ति पर। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या है। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर एक गीत सुनाऊंगा, निवेदन करता हूं। नई पंक्ति सुनाता हूं मंच के लिए। कौन सी? क्या बात है, कविता की भी मांग ऐसे कर रहे थे, फिरौती मांग रहे हो। ये नीमच का जलवा है साहब, वो भी सुना दूंगा, आप निश्चित रहिएगा। 4 पंक्तियां नई सुनाता हूं, सुनना। कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा। शुद्ध शायरी कर रहा हूं दोस्तों। हिंदी कवि सम्मेलन एक व्यावसायिक बाजार है, मित्र समझते हैं। मैं 90 में पहली बार आया था जब धारा 144 लग गई थी, देश के एक बड़े गीतकार मुझे नाम प्रस्तावित करके लेके आए थे। तब मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं गीत ऐसे सुनाता हूं। 5-6 वर्ष पूर्व बड़ी आपत्तियां उठी मेरे गीत वाचन की शैली पर। आदरणीय अल्लड़ जी बैठे हैं और मेरी बहुत आत्मीय मित्र अन्नू बैठी, इसलिए मैं थोड़ा भावुक होकर ये बोल रहा हूं। अगर कविता सुन ली गई होती तो कविता कविता की तरह पढ़ दी गई होती, इसलिए आपकी दाद चाहता हूं, सुनना, निवेदन करना। कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा तू भी है और मैं भी हूं। दाद मिले आपकी। इस उड़ान, अगली पंक्ति संभालना। इस तू भी हूं, तू भी है और मैं भी हूं, पकड़ना। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा तू भी है और मैं भी हूं, आसमान से कटा परिंदा तू भी है और मैं भी हूं, आसमान से गिरा परिंदा तू भी है और मैं भी हूं, छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। अब संभालना, अब तक की सबसे अच्छी पंक्ति तालियां मांगती है। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें, अपने अपने हाल में जिंदा तू भी है और मैं भी हूं, अपने अपने हाल में जिंदा तू भी है और मैं भी हूं। एक मुक्तक के लिए मित्र कह रहे एवरेज ठीक आएगा, खिलाफ टिप्पणी पढ़ दी इन्होंने अल्लड़ जी ने। सामान्य मामला है क्या? लालू जी देखो, मैं तो लालू जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। पिछली होली पर उन्होंने मुझे रेलवे का पास दे दिया, तब से मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण तो जिसकी खाता है उसकी गाता है। निश्चित बात है भाई, हमारा जातिगत काम है। तो मैंने लालू जी से पूछा, मैंने कहा साहब वो एक मुल्ला उमर है और एक ओसामा बिन लादेन है। बोले हैं। मैंने कहा वो लादेन जो है उनके 3 पत्नियां हैं और 25 बच्चे हैं, आपके एक राबड़ी जी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में से कौन अच्छे हैं? बोले देखो उसके 3 ठो बीवी है, हमारे एक राबड़ी जी से 9 बच्चा है। हम अच्छा है क्योंकि हमारा एवरेज अच्छा है।
नेता ऐसा हो जो एवरेज ठीक हो। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा थोड़ी जो पिकअप ही नहीं ले रहा है। नेता ठीक लाओ तभी देश ठीक चलेगा। एक बार बिठा दो आप लालू जी को, फिर देखो क्या स्थिति बनती है देश की। एक गीत सुना देता हूं आपको, और इस मानसिकता के साथ सुनाता हूं। मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने यहां सुनाया नहीं सुनाया, निश्चित रूप से नहीं सुनाया। एक नया गीत इन दिनों जबान पर है जो एक फिल्म के लिए लिखा गया है। मूड के लिए मैंने एक गीत लिखा है, और एक और नई छोटी सी कविता, वो भी आपको सुनाऊंगा। दोनों आनंद के लिए सुना रहा हूं, आपको तालियों के लिए सुना रहा हूं। यहां मैंने नहीं पढ़ा इसलिए सुनाता हूं। और नीमच घर जैसा है इसलिए घर में अपनी उपलब्धि बांटता हूं। हिंदी गीतकार तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक वो फिल्म में ना लिखे। फिल्मों का ये जलवा है अल्लड़ जी कि मैं होली के दिन रात को कवि सम्मेलन करके अपने घर लौटा तो रास्ते में शमशान पड़ा, और मैंने वहां देखा एक कबर के ऊपर एक बूढ़ा बैठ के कजरारे कजरारे गा रहा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बाबा डर नहीं लग रहा कब्र पे बैठे? बोले नहीं डर क्या, नीचे थे उमस लगी तो ऊपर आ गए। वो तो कृपा थी कि उसने मुझसे पलट के नहीं पूछा कि बेटा डर तो नहीं लग रहा, वरना होली की जगह मेरी दिवाली बन जाती। ये हिंदी फिल्मों का जादू है, हिंदी फिल्मों का काम है। वो अग्रवाल साहब जिनकी 50वीं सालगिरह थी शादी की, अंकल मुझसे बोले कि बेटा कैसे सेलिब्रेट करूं? मैंने कहा अंकल वो मल्लिका शेरावत की फिल्म लग रही है शहर में, वो देखा हो और आंटी जी को भी ले जाओ। मुझसे बोले तू भी चल। मैंने कहा मैं आप दोनों के बीच क्या रहूंगा? बोले थोड़ी पता नहीं किससे चाहते थे, मैं चला गया। मैंने दोनों को बिठा साथ क्या बैठू तो मैं बात सुनता। वो साहब आधा घंटे फिल्म चली तो मल्लिका शेरावत अपने अद्भुत कलेवर के साथ भौतिक स्वरूप में जब प्रकट हुई तो उनके कपड़े वपड़े देख के आंटी जी बोली राम 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 राम। तो घर चलिए निकलो। ये हिंदी फिल्मों का। तब आपको एक गीत सुनाता हूं। मूड फिल्म में मैंने एक गीत लिखा। मूड मैंने एक फिल्म में गीत लिखे हैं 5, उनमें से एक गीत सुनाता हूं। इस फिल्म की दो ही अच्छी बातें विधायक जी। एक अच्छी बात तो यह कि मैंने गीत लिखे हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ। बात यह है कि इसकी नायिका प्रातः स्मरणीय चारु धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस देश में गांधी जी की वे अकेली शिष्या हैं। गांधी जी एक वस्त्र प्रयोग में लेते थे, वे फिलहाल 2 काम में ले रही हैं। लेकिन विधायक जी आप निराश ना हो, तपस्या जारी है। अभी मैं दुबई गया, सैयद सलाउद्दीन साहब मुशायरा कराते हैं वहां, तो वहां साहब आप कभी हाँ मैंने कहा वो तो ठेठ से ही है। बोले नहीं नहीं फिल्म में भी है। मैंने कहा फिर उनको पद्मश्री दिलाओ। बोले क्यों? मैंने कहा देखो जब शक्ति कपूर पकड़ा गया था चैनल में कुछ रासायनिक क्रियाएं करते हुए, मैंने तब भी कहा था कि इसे भारत रत्न दिलाओ शक्ति कपूर को। लोगों ने पूछा था क्यों? मैंने कहा 57 साल में पहला भारतीय जैसा दिखता था वैसा ही निकला। और बोले इसके नायक जॉन अब्राहम बड़े सीधे सरल थे, और ये उनको अपने मोह पाश में बांधना चाहती हैं, प्रयास करती हैं उनको अपने अंकुश में लेने का, सफल नहीं होती हैं। लेकिन एक रात जब सफल होती हैं और इन दोनों के बीच की धर्मनिरपेक्षता में बदल जाती है। विधायक जी एक बात बता दूं मैं आपको, मैं आपकी तरह सांप्रदायिक आदमी नहीं हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं। पहले मैं भी सांप्रदायिक था जब प्रथम वर्ष करके आया। वो हमारे यहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। हमारे यहाँ जो छोटी किताब है, भाजपा की जब सरकार थी तो उसमें कैसे बच्चों को गणेश पढ़ाया जाता था। तो मुलायम सिंह जी आए, मुलायम सिंह जी ने कहा कि गणेश सांप्रदायिक है, बदलो इसे। अब हमारे यहाँ बच्चों को कैसे गधा पढ़ाया जाता है। उस दिन से मुझे पता चला ये गणेश सांप्रदायिक और गधा धर्मनिरपेक्ष। तब से मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। तो एक गीत सुनाता हूं, ये महामिलन की परिस्थितियों पर है, लेकिन महिलाएं बैठी हैं। हमें अल्लड़ जी ने, आदरणीय सुरेश बैरागी जी ने, और जिनके घर में खड़ा हो बाल कवि बैरागी ने, उन्होंने सिखाया कि बेटा श्रृंगार ऐसा लिखो जिसे पिता अपनी पुत्री के साथ